ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आपकी मुद्रा ही आपके लिए आनंददायक है। इसी को लक्ष्य में लेने से हमें सुख का अनुभव होता है। हमारी मुद्रा ही सुख स्वभावी है, सुख का कारण है। सुख के लिए पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। पर पदार्थों के भोग उपभोग की आवश्यकता नहीं है। अपने सन्मुख रहने मात्र से ही हम सुख का अनुभव करते हैं। अपने सिर से पांव तक यहीं बने रहने का प्रयत्न करिए। अपने में उपस्थित रहना है, क्योंकि अपने से बाहर सुख नहीं है। कोई पर पदार्थ चेतन या अचेतन हमारे सुख का कारण नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने एक एक अंग पर अपने ध्यान को बारी बारी से लाइए। अपने सबसे ऊपर सिर के भाग पर आए। अपने ऊपर की सीमा, आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, पूरा सिर का भाग। जीव पदार्थ सुख स्वभावी होने से दिव्य है, देव है। और उसकी ये सुख शक्ति अचिंत्य है। ललाट के भाग पर आए। जीव अपने सुख का आप ही भोग कर सकता है, अन्य कोई जीव नहीं। स्वयं का सुख स्वयं के ही अनुभव में आता है, दूसरे के अनुभव में नहीं आता। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। ललाट का भाग सुख अपने से अभिन्न होने पर भी हम बहिर्मुख रहते हैं तो अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। अपनी संपदा जो सुख रूप है उसको नहीं भोग पाते हैं। ललाट का भाग
अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों भ्रुओं के मध्य भाग में दोनों नेत्रों का भाग नेत्रों में को मूव करने का प्रयास करिए। हल्का सा मीचिए और फिर छोड़िए। आप अपने प्रदेशों तक पहुंच सकते हैं। वहाँ के सुख दुख की दशा का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी शक्ति आपके पास है। उस शक्ति को उपयोग में लेकर अपने विभिन्न स्थानों पर पहुंचिए और वहाँ के सुख दशा का वेदन करिए। यही वेदन हमें मूर्त के बंधन से मुक्त करता है। उस मूर्त कर्म से जो हमारे शरीर में वेदना उत्पन्न करता है। सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन के उदय से ही हमारे शरीर के विभिन्न भागों में वेदना होती है। हम अस्वस्थ होते हैं, रोग जनित दुख को भोगते हैं। पर जब हम अपने में स्थित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, आत्म अभिमुख होते हैं, तो वह वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमारी संधि को छोड़ देता है, हमारे बंधन को छोड़ देता है और फिर हमारे शरीर में वेदना नहीं होती, रोग उत्पन्न नहीं होता। रोगी होना ही पाप है। वह हमारे पाप को सूचित करता है और वह पाप अपने से विमुख रहने रूप है। जब भी शरीर में वेदना हो तो जान लीजिए कि आप अब अपने से विमुख रहते हैं, मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहते हैं। इसलिए अपनी भूल को सुधार कर अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए ताकि आपके शरीर में फिर वेदना नहीं हो, रोग की उत्पत्ति नहीं हो। दोनों नेत्रों का भाग अब अपने दोनों कानों के भाग पर आइए। स्वस्थ रहना आपके आश्रित है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोई रोग नहीं चाहते, तो फिर अपने अवलंबन से रहिए, अर्थात अपने इस दिव्य मुहूर्त के अवलंबन से रहिए। हमारे प्राप्त मूर्त शरीर में ही हमारा दिव्य अमूर्त शरीर है। हमें उसी के सन्मुख रहना है, अर्थात अपने ही सन्मुख रहना है। इतने मात्र से ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। सुखी रहना ही हमारा अधिकार है।
स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है और वह हम अपने सन्मुख रहकर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। किसी बाह्य पदार्थ की सहायता की आवश्यकता नहीं है। किसी बाह्य पदार्थ के भोग उपभोग की आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। नासाग्र दृष्टि वही हुई आभ्यंतर दृष्टि। अंतर्मुख रहने से ही आत्मा परमात्मा होता है। बहिर्मुख रहने से ही वह संसारी रहता है और नाना दुखों को भोगता है, नाना योनियों में जन्म लेता है और मरता है। यत्न करके बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। नासिका भाग, दोनों नथनों का भाग, अपने विभिन्न भागों में जो भी सुख दुख रूप संवेदना प्राप्त होती है, बस उसका अनुभव करके ही संतुष्ट और तृप्त रहना है, क्योंकि उसी से कर्मों का बंधन नष्ट होता है। हम मोक्ष मार्गी होते हैं और कालांतर में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नासिका भाग, मनुष्य जन्म में जब हमको अच्छी बुद्धि मिली है तो उस अच्छी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। अपने ध्यान को जगत से हटाकर अपने सन्मुख रखिए। स्वपर का विवेक जागृत करिए। स्वग्राह्य है और परत्याज्य है। पर पदार्थ अपना नहीं है, इसलिए वह जानने देखने योग्य नहीं है, क्योंकि जानना देखना ही उस पदार्थ को भोगना है। पर पदार्थ विषय है, उसको देखने जानने से नियम से कसाय होती है, राग द्वेष होता है, क्योंकि वह पदार्थ सुख रूप या दुख रूप अनुभव में आता है, उससे विषय सुख दुख होता है। अपने ध्यान को दोनों होठों पर लाइए। यहाँ की संवेदना को निर्विकल्प भाव से ग्रहण करिए। कुछ विचार नहीं करना है, बस अपने सन्मुख होने वाली शांति को भोगिए। कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, परम शांति अनुभव में आती है। आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, जिससे आपको सुख का अनुभव होता है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है सुखी रहने के लिए। इसलिए बारी बारी से हर अंग पर ध्यान लाइए, ताकि किसी भी अंग में कोई रोग नहीं हो, कोई वेदना नहीं हो। जड़ पदार्थों के सन्मुख रहने में कुछ भी हित नहीं है। जिह्वा भाग पर आइए।
सिर से पांव तक यह अपना अस्तित्व है। हम स्वरूप से परमात्मा हैं, मनुष्य नहीं है। कर्म ने हमको मनुष्य बनाया है। वास्तव में हम आनंद स्वभावी परमात्मा है और अंतिम शरीर के आकार से रहना और असीम सुख को भोगना हमारा स्वभाव है। जिह्वा के ऊपर तालु भाग पर अपने ध्यान को लाइए। अपने सन्मुख ठहर कर देखिए, आप उस शांति का, सुख का साक्षात अनुभव करेंगे जो आपका स्वयं का स्वरूप है। यह सुख जड़ पदार्थों को अनुभव में नहीं आता। इस प्रकार हम जड़ पदार्थों से हमारी जाति अलग है। जड़ पदार्थ हमारी जाति के नहीं हैं, वे अचेतन हैं और हम चेतन हैं। इसलिए जड़ पदार्थों के अभिमुख रहना हमको शोभा नहीं देता है। जड़ पदार्थों को देखते जानते हुए रहना हमारे लिए शोभनीय नहीं है। अंतर्दृष्टि की हमारी मुद्रा ही शोभनीय है। वही परमात्मा का रूप है जिसमें हमको परमानंद का अनुभव होता है। अपने कंठ भाग पर आइए। पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। सिर से लेकर ठुड्डी तक का भाग, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। जैसा परमात्मा का अमूर्त मुखमंडल है, वैसा ही 100% हमारा मुखमंडल है। उनको सुख का अनुभव होता है। हम भी अपने सन्मुख रहे तो हमको भी सुख का ही अनुभव होगा। वे अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हुए हैं। हमको भी अपने सन्मुख रहकर परमात्मा होना है। अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करिए और आप अल्पकाल में ही पाएंगे कि आप सकल अमूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो गए हैं। अनादि अनंत काल के सामने 2-3 भव भी इस काम में लगते हों तो वह अल्पकाल के समान ही है। अनंत के आगे 2-3 भव वास्तव में कुछ भी नहीं है और इस अभ्यास को पूर्ण होने में कुछ समय तो लगता ही है। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक पूरा दिव्य मुखमंडल अपने परमात्मा का मुखमंडल। हम स्वरूप से ही परमात्मा हैं। बस कर्म की संधि को तोड़ देना है अपने अभिमुख रहकर और फिर अल्पकाल में परमात्मा हो जाना है जो हमारा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, जो मूर्ति के बंधन के मिटने पर प्रकट होता है। गर्दन के भाग पर आइए। गर्दन से नीचे धड़ भाग पर आइए।
विशाल धड़ का भाग, धड़ के भाग के भीतर नाना मूर्त अवयव हैं। उन्हीं में हमारे अमूर्त अवयव मिले हुए हैं। हमारे अमूर्त आत्म प्रदेश स्थित है। ये अपना धड़ का भाग है, आनंदमयी है। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, बस इंद्रिय ज्ञान से जाने हुए मूर्त पदार्थों के संबंध में कुछ भी चिंतन मत करिए। प्राप्त मूर्त काया वह भी हमारा स्वरूप नहीं है, वह पुद्गल का मूर्त का ही स्वरूप है। बस इसमें हमारी अमूर्त काया मिली है। हमारा निवास यही है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, अहो मैं आनंद स्वरूप हूँ, स्वभाव से शुद्ध स्वरूप से परमात्मा हूँ, लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ। जीव से बढ़कर कोई पदार्थ लोक में उत्तम नहीं है, और हम जीव हैं, जीव राजा हैं। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। बाईं भुजा और दाईं भुजा, केवल लक्ष्य में लेने से ही हमको शांति होती है, वितरागता होती है, सुखानुभूति होती है। फिर लक्ष्य में लेने में प्रमाद क्यों? पुरुषार्थी बनकर रहिए। पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। यहाँ प्रयोजन अपने आत्मा को ही पाने का है, अपने को ही पाने का है, उसको पुरुषार्थ संज्ञा है। और पुरुषार्थ से ही परम सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस एक ही प्रयोजन हो कि अपने को पाना है, अर्थात अपने अभिमुख रहना है, और इस प्रकार स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, बहिर्मुख अस्वस्थ नहीं रहना है। अपने दाहिने पैर पर आइए, पाँव की अंगुलियों से जंघा भाग तक। कर्म के संबंध से ये हमको मनुष्याकार हुआ है, हमारा मनुष्याकार हुआ है। फिर आकार भले कैसा भी क्यों ना हो, हम सुख स्वरूप हैं, इसलिए अपने सन्मुख होने से हमको सुख का अनुभव होता है। पशु पक्षी भी यदि वे अपने सन्मुख हो, अंतर्मुख हो, तो उनको भी सुख का ही अनुभव होगा, क्योंकि वे भी जीव हैं। सारे संसारी जीव बहिर्मुखता से ही सताए हुए हैं। बहिर्मुखता ही एक दुष्कर्म है, जिससे मूर्त कर्म उपार्जित होता है, बनता है, मूर्त काया प्राप्त होती है, वेदना होती है, जन्म मरण होता है। बाएं पैर पर आइए, पाँव के अंगुलियों से जंघा भाग तक। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। इस प्रकार हमने सिर से पांव तक अंतर यात्रा की, अपने कोई अनुभव में लेने का प्रयत्न किया।
और विषयों के अनुभव से रहित रहे, मूर्त पदार्थों से विमुख रहे। पूरी मूर्त सिर से पांव तक ये दिव्य है, देव है। अपनी महिमा धारण कीजिए, अपने प्रति बहुमान लाइए। ये स्वाभिमान है जो एक महान गुण है। अपने प्रति आदर का भाव। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं होता, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन होना ही योग्य है। हम सुपीरियर हैं, अचेतन नहीं है, चेतन है। सुख स्वभाव से रहित नहीं है, सुख स्वभाव सहित है। परमानंद का भोग करना हमारा स्वभाव है। अपनी मूरत ही अंतरंग में वास्तव में प्रभु की मूरत है, और इस प्रकार वास्तव में हम परमात्मा स्वरूप हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं। अचिंत्य सुख शक्ति के धारक देव हैं। अपना बहुमान ग्रहण करके अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए और अपने को मूर्त कर्मों के बंधन से छुड़ाकर शीघ्र ही अपने अमूर्त स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को पा लेना है, प्रकट कर लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।